नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि 30 अक्टूबर 2023 केतु की बदलती चाल आने वाले 18 महीने आप पर कैसा प्रभाव डालेगी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। बड़े बड़े गोचर से पहले जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि आने वाले लंबे समय तक उस ग्रह का लाभ या नुकसान से बचा जा सके। बात कर रही है केतु के महापरिवर्तन की। दोस्तों, केतु 18 महीने बाद अपनी राशि बदल रहा है। जानेंगे केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा होगा। राहु का जिक्र हम अक्सर करते हैं, लेकिन केतु को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि आप नहीं जानते कि राहु से भी अधिक बलवान केतु का प्रभाव देखा गया है। केतु की गिनती राहु की तरह अशुभ ग्रहों में मानी जाती है। केतु धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का फल देता है। केतु को कोई राशि नहीं दी गई है जैसे कि बाकी ग्रहों को दी गई है, लेकिन दोस्तों फिर भी केतु मंगल की तरह असर दिखाता है। इसीलिए केतु को वृश्चिक राशि किसी ना किसी रूप में सौंपी गई है, यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होकर केतु भी है। राहु सिर है तो केतु धड़ है, इसीलिए केतु को मानव शरीर के उदर के निचले भाग में तथा पैरों के तलवों में स्थान दिया गया है। अक्सर केतु का अशुभ होना सबसे पहले पैरों के तलवों के दर्द से शुरू होता है। इसीलिए अगर इंसान का केतु अच्छा हो तो ऐसे में केतु उदर को ठीक रखता है, पाचन क्रिया अच्छी चलाता है और उसके द्वारा इंसान अपने पैरों से अच्छे से चल पाता है। वहीं केतु खराब होने पर पाचन क्षमता कमजोर पड़ती है और साथ ही साथ इंसान पैरों से सबसे पहले थकावट महसूस करता है, पैरों के तलवों में कमजोरी महसूस करता है। अगर केतु उच्च का हो तो ऐसे में इंसान उसकी महादशा में पूरी तरीके से परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, संसारिक जीवन छोड़कर परमात्मा की राह पर निकल जाता है। ऐसे ही इंसान संन्यास लेते हैं। वहीं केतु नीच का हो तो ऐसा इंसान ऐबग्रस्त हो जाता है। ऐसा इंसान अपने परिवार के लिए हितकारी नहीं होता। ऐसा इंसान सबसे पहले अपना भी नुकसान कर बैठता है। केतु का रंग धुएं जैसा है और पंच धातु केतु का धातु माना गया है। दोस्तों, केतु की मित्रता शुक्र और राहु से है और शत्रुता चंद्रमा और मंगल से। दोस्तों, केतु के उपाय अक्सर रविवार के दिन किए जाते हैं। इसीलिए केतु का अगर विशेषकर कोई परेशानी हो तो पंच धातु का जल प्रवाह करना या फिर विशेषकर बृहस्पति को मजबूत करना केतु की परेशानियों से इंसान को मुक्ति दिलवाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए केतु का मजबूत होना बहुत जरूरी है और वहीं अधूरी शिक्षा के लिए भी केतु ही पूरी तरीके से जिम्मेवार है। यानी कि दोस्तों, केतु के कई रोल हैं, इसलिए केतु का मजबूत होना आपकी कुंडली में, आपके गोचर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केतु कमजोर होगा तो कई परेशानियां लाएगा और केतु मजबूत होगा तो कई लाभ आपको दे सकता है। केतु है लिबर्टी, केतु है स्वतंत्रता। इंसान ऐसा स्वतंत्र महसूस करता है अच्छे केतु के साथ कि ऐसे में इंसान अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा इंसान संसारिक जीवन से दूर भागता है। ऐसा इंसान भक्ति में लीन रहता है, परमात्मा में लीन रहता है। केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म और मरण से। जी हाँ दोस्तों, केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म से और मरण से। यानी कि जितने भी लोग, विशेषकर चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मदद कर रही नर्सेज हैं, दाइयां हैं, उन सबका केतु से बहुत बड़ा रिश्ता रहता है। यानी कि उनकी कुंडली में केतु का या तो नक्षत्र होगा या केतु प्रभावी उनकी कुंडली होगी। वैसे ही जब जब आप देखेंगे कि जितने भी लोग शमशान घाट में काम करते हैं, उनका भी प्रभाव केतु से जुड़ा रहता है। जबकि केतु से जुड़े लोग ना तो किसी के जन्म पर ज्यादा खुश होते हैं, ना किसी के मरण पर ज्यादा दुखी होते हैं। यानी कि केतु का जन्म और मरण से बहुत बड़ा एक तरीके से रिश्ता है, उसके बावजूद भी उनसे संबंधित दुख और सुख उनके स्वभाव में नहीं आता है। इसलिए केतु बहुत ही रहस्यमय ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो इंसान को रहस्यमय बना देता है और इस रहस्यमय दुनिया से अलग रखता है। तो आइए जानते हैं आपके लिए अब केतु क्या करेगा। मेष राशि केतु का परिवर्तन आपको 4 सुख और 4 नुकसान देगा, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को केतु राहु के साथ वक्री होगा और तुला राशि से केतु कन्या राशि में प्रवेश करेगा। कन्या राशि में आपके छठे भाव में जाएगा।
छठे भाव में आकर केतु कुछ इस प्रकार से परिणाम देगा। पहले तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी उनको प्राप्त होगी जो लोग विवाह करना चाहते हैं। विवाह के बंधन में अब बंध सकते हो। 1.5 साल से शादी के लिए कोशिशें कर रहे थे, रिश्ते आ रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी, तो अब सप्तम भाव स्वतंत्र होगा और विवाह के अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। साथ ही अगर जीवन साथी से बार बार अनबन की स्थिति में थे, पिछले 1.5 साल से लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा था, तो अब उस लड़ाई झगड़े का अंत होगा। जीवन साथी का सपोर्ट, सुख प्राप्त होगा। यानी कि मैरिड लाइफ के लिए केतु का परिवर्तन गुड न्यूज लेकर आएगा। साथ ही जिनके जीवन में दूसरी संतान से संबंधित कोई विचार था, तो अब दूसरी संतान के लिए प्लान करना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। जीवन में संतान की किलकारी केतु के परिवर्तन के साथ आपके जीवन में गूंज सकती है। अगली बड़ी खुशखबरी उनको मिलेगी जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। केतु का सप्तम से निकलना, छठे भाव में जाना पार्टनरशिप में अच्छे योग देगा, साथ ही कॉन्फिडेंस देगा, शारीरिक ऊर्जा देगा। ये समय केतु का राशि परिवर्तन आपको धर्म कर्म में विशेष रुचि देगा। धार्मिक यात्रा या विदेश ट्रेवल करना आसान होगा। साथ ही ये समय विशेषकर कर्जे से मुक्ति दिलवाएगा। जो लोग लोन लेना चाहते हैं या जो लोन चुकाना चाहते हैं, समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इन 1.5 सालों में केतु की पोजीशन कर्जे से मुक्ति के रास्ते आपके लिए बना सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि पर छठा भाव रहेगा। राहु जहां देखता है उस भाव का नाश करता है, जिस वजह से राहु का आपके छठे को देखना और छठे भाव में केतु का बैठना विशेषकर आपको कर्जे से मुक्ति के रास्ते दे पाएगा। हालांकि इस समय में जो लोग कर्जा लेना चाहें, आपकी कुंडली में योग होना चाहिए, वरना कर्जा लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन चुकाना आसान जरूर रहेगा। हालांकि दोस्तों, केतु का सप्तम भाव से छठे भाव में आना विशेषकर पैरों में दर्द देगा। पैरों के तलवों में दर्द आ सकता है, उसका विशेष ख्याल रखेगा। या कोई पुरानी सर्जरी पेंडिंग थी तो इन 1.5 सालों में उसका भी होना दिख रहा है। कानों में कोई दिक्कत आना, या विशेषकर जो लोग लंबे समय से सिर के दर्द से या बालों के झड़ने से परेशान थे, आपको भी केतु के उपाय इस बार इन 1.5 सालों के लिए करने होंगे। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो केतु छठे भाव में आकर आपके लिए परेशानियों का अंत करेगा, नए समाधान लेकर आएगा, नए सुझाव मिलेंगे। बल्कि इस समय में खर्चे भी आपके खूब होंगे, लेकिन खर्चे आपके सुख देंगे। यानी कि अब जो 1.5 साल में केतु आपसे खर्चे करवाएगा, वो अपने सुखों पर करोगे, यात्राओं पर करोगी, खरीदारी पर करोगी, वाहन सुख तक आपके लिए ये 1.5 साल में अच्छा बनेगा। साथ ही साथ केतु का छठे भाव में आना स्थान परिवर्तन के योग देगा। कहीं ना कहीं जॉब में स्विच करना चाहो तो 1.5 साल बहुत इजीली आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जो लोग जन्मभूमि से दूर निकलना चाहें, आपके लिए समय उपयुक्त होगा। जो विद्यार्थी विदेश से पढ़ाई करना चाहें, आपके लिए विशेष अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। साथ ही साथ केतु का ये परिवर्तन टूर एंड ट्रेवल से जुड़े लोगों को खूब लाभ देगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का ख्याल रखेगा, केतु छठे भाव में आ रहा है, पैरों का ख्याल रखेगा। पैर की ठोकर से, पैर की चोट से विशेषकर बचिएगा, या पैर का नाखून आपको परेशान कर सकता है, बार बार उस पर चोट लग सकती है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए विशेषकर खोटे सिक्के या फिर पंच धातु आपको जल प्रवाह शनिवार या रविवार के दिन करना चाहिए। बाकी कुंडली के हिसाब से जरूर जानिए कि गोचर और कुंडली के हिसाब से केतु आपको कौन सा लाभ कौन सा नुकसान दे सकता है, ताकि परेशानी से बचा जा सके। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें।